हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में मिरर, जितने भी मिरर फॉर्मूले के यूज्ड न्यूमेरिकल्स हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाले, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला का। वहां पर क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मिरर फॉर्मूले के दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एक कॉन्केव मिरर का और एक कॉन्वेक्स मिरर का। अगर आपने ये दो वीडियो अगर देख लिए, आज का और एक कल का, तो ये दोनों और कल के दोनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने ये चारों क्वेश्चंस अगर लगा लिए, एक कॉन्केव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का, एक कॉन्केव लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस का, आपको कुछ भी और इसके न्यूमेरिकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, सिर्फ 5 मिनट्स में अगला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और अगले 5 मिनट्स में उसका अगला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों को आता है, देखिए कैसे आता है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमको पहले स्टार्टिंग में जैसे ही मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला आया तो हमको 5 चीजें लिखना है। हमने पहले लिख दी गिवन में, सबको पहले गिवन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन में सीबीएसई में आपको याद रखना है, तो नंबर कट जाएंगे, यू वी एफ एच आई एच ओ, और साइन कन्वेंशन हमने कर लिया है। तो कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दी हुई है 3 मीटर। मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई गाड़ी है, वहां पर मिरर में हमने कौन सा मिरर यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर किया, जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है इतना 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब जो बस है वो कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस, बस मतलब ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी पर दी है, 5 मीटर की। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे फ्रॉम द मिरर। कहां से, मिरर से होगा ऑब्वियसली। हमको ये निकालना है, पोजीशन निकालना है, इमेज निकालना, मतलब क्या निकालना है, इमेज। मतलब हमको इमेज निकालना है। दूसरा नेचर, और तीसरा मैग्निफिकेशन। तीसरा क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है, इमेज भी निकालना है, मतलब पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, पोजीशन निकालना है। और हमें क्या निकालना है, नेचर। तो नेचर तो हमको सबको पता चल गया आंसर क्या है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका नेचर क्या होगा, कॉन्केव जो मिरर होता है उसका रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक क्वेश्चन तो दोस्तों खत्म हो गया, इतना सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें इसी में 3 क्वेश्चन पूछा ना, तो एक तो खत्म। दूसरा क्या है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालना मतलब वी निकालना है। वी निकालना है, हमें मिरर फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर लिखना यूजिंग मिरर फॉर्मूला। एफ हमें पता है, फोकल लेंथ नहीं पता, तो इसके रिलेटेड कुछ दिया हुआ, रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया है, 3। तो आर इक्वल टू 2f होता है दोस्तों। तो एफ कितना हो जाएगा, r/2। आर कितना दिया है हमें, 3 मीटर दिया है, अपॉन में 2। तो एफ कितना दिया हुआ है, 1.5। एफ कितना दिया है, 1.5। 1.5 मीटर लिख दिया हमने यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास u है, हमारे पास f है, तो v निकल जाएगा, और यही तो हमें निकालना है, पोजीशन। खत्म हो गई बात। बट सबसे काम की बात यह है कि साइन कन्वेंशन पहले लगाना जरूरी है, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जिसने साइन कन्वेंशन जिसको याद है उसका काम हो गया, तो सॉल्व ही होगा ना, आंसर ही आ गया, खत्म हो गया। फिजिक्स नहीं खत्म हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, फिजिक्स खत्म। फिर आपको मैथ्स आना चाहिए, एलसीएम लेते आना चाहिए। देखिए कैसे, यू वी एफ एच आई एच ओ। अब हमको पता है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों यू क्या होता है, नेगेटिव, और बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो यू क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। मतलब ये भी, इसका जो भी आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, एफ भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सारी चीजें क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब कॉन्वेक्स में क्या होता है, यू माइनस होता है, और कॉन्केव मिरर में क्या होता है, एच ओ प्लस होता है। एच ओ प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बाकी सब माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। सिर्फ 1 मिनट में और देखिए सॉल्व करके बता देता हूं आपको। जैसे 1/f कितना है हमारा, 1.5, प्लस का लेना है, प्लस का ले लिया। 1/v कितना लेना है, v तो निकालना ही है हमें, v निकालना है। प्लस u कितना होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये हो गया -5। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस का इधर कायम हो जाएगा दोस्तों प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/1/5।
इसको जब भी हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा। काय में निकल के आएगा, मीटर में आएगा। काय में निकल के आएगा, मीटर। कुछ 1.1 कुछ समथिंग करके आता है, ठीक है। तो कितना आता है, 1.1 समथिंग कुछ मीटर यहाँ पर आंसर अपना आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, 1.15 करके आता है, इसका आंसर आप चेक कर लेना। तो ये अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोजीशन। आप सिंपल एक चीज पूछिए, मैग्निफिकेशन। तो मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। और लेंस में क्या होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, सिर्फ नॉर्मल प्लस का v/u। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है दोस्तों, -v/u। निकाल लो, सिंपल है। माइनस एसिडिटी ऐसा का ऐसा, क्योंकि हमें v भी दिया है और u भी दिया, खत्म हो गई बात। फिजिक्स कितना सरल है दोस्तों, आप लोग उसको नहीं समझकर कठिन बना देते हो। तो v की वैल्यू यहां पर अपन ने पुट करी 1.15, और u कितना है हमारे पास, बोलो u कितना है, कहां गया u, ये रहा माइनस का 5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन। ये यहाँ से 2 पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, जैसे आ जाएगा 500। तो 0 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 0 पॉइंट में, 0.2 के समथिंग दिख रहा है, 2 के पार जाएगा तो 0.23 इसका क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन आ जाता है। समझ में आई दोस्तों। देखिए यहाँ पर v प्लस में आया है और यहाँ पर v का में प्लस में, मतलब हमारा आंसर क्या है, क्या आंसर करेक्ट। तो ये पोजीशन हो गई, ये मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है, और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और सबसे काम की बात दोस्तों ये है, आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। एक तो गिवन लिखना है स्टार्टिंग में, तो एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोग ध्यान रखें, स्टार्टिंग में गिवन लिखे प्रॉपरली, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी है आपको पूरा गिवन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1.15 मीटर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.23। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी, कितने गुना। जैसे 3 आंसर आ गया मान लो यहाँ पर, तो इमेज जो है 3 गुना ज्यादा बड़ी बनी। अगर मान लो 1/3 आ गया आंसर, यहाँ पर कितना आ गया, 1/3, मतलब इमेज जो है जो बनी है वो 3 गुना छोटी बनी है दोस्तों। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। कौन काय पे बेस्ड था, ये कॉन्वेक्स मिरर पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो अपना, एक जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्या है अपना, इस पे बेस्ड है अपना लास्ट क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर पे। इस पे बेस्ड है दोस्तों, कॉनकेव मिरर पर बेस्ड है। कॉन्वेक्स मिरर का हमने कर लिया। अब जैसे ही कॉनकेव मिरर हमने देखा क्वेश्चन में, हमें फट से साइन कन्वेंशन क्लिक हो जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कॉनकेव मिरर में, HO प्लस बाकी सब माइनस। जिसको ये बात पता है उसके आंसर आ गया। जैसे HO प्लस होता है दोस्तों और बाकी सब माइनस, मतलब क्या, HI माइनस, इसकी वैल्यू माइनस में रहेगी। फिर U माइनस, V माइनस, FB माइनस, मतलब HO प्लस बाकी सब माइनस। अब जो भी वैल्यू दी है उसको पुट कर दो, वही मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वही मैग्निफिकेशन लगाएंगे, वही सारी चीजें लगाएंगे। कुछ भी दम नहीं है दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला है ना ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना दिया है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हमें 4 सेंटीमीटर, जो कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इस कहां पर, कौन से मिरर के दूर, मिरर के, कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर है सपोज यहाँ पर, जैसे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा हुआ है। और कितना साइज है उसका, 4 सेंटीमीटर साइज है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों की क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कितनी दूरी पर वहां पर जो स्क्रीन है हमारी रखी होगी। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, और आगे भी पूछा क्वेश्चन वहां पे, नेचर बताना है, वो तो सबको पता है। कॉनकेव मिरर में नेचर क्या होता है दोस्तों, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो 1 नंबर तो हमारा पक गया सबका, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वो तो कोई सबको आता है। अब बचा साइज ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालना मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, जो कि आंसर काय में आएगा इसका, नेगेटिव में आएगा। सिर्फ 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 मिनट में। ये क्या दोस्तों, HO है, कितना दिया है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, प्लस में लेना है, ठीक है। HI हमें निकालना है लास्ट में। U कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। V हमें निकालना है कितनी दूरी पर स्क्रीन पर प्लेस्ड है, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है हमको 15 सेंटीमीटर। तो F दिया हुआ है, U दिया है, V निकालना, सिंपल क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है बोलो, -15 है। सारा खेल साइन कन्वेंशन का है दोस्तों। साइन कन्वेंशन आपने पुट करा, आंसर तो निकल ही जाएगा। हर कोई कैलकुलेट कर लेगा इसे। कैसे कैलकुलेट करेगा, 1/v, v तो हमको निकालना है और u कितना है -25, तो जाएगा -20। इधर आगे क्या हो जाएगा, +25, तो 1/25 इक्वल टू v। तो हमारा v निकल के आ जाएगा कुछ, तो हमारा क्या v कुछ अपना निकल के आएगा, और काय में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में निकल के आएगा। काय में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, माइनस में आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो काय में आंसर मिलेगा अपने को, माइनस में मिलेगा। और माइनस का लगभग लगभग 3-7 ऐसा कुछ आंसर आता है इसका। आप कैलकुलेट करके देखना इस तरीके से, 37 माइनस का 37.5 इसका आंसर निकल के आता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा अपना कॉन्केव मिरर का इमेज या पोजीशन। क्योंकि वही पूछा था आपने कितनी दूरी पर स्क्रीन पर रखा हुआ है, तो ये अपना निकल गया आंसर। ठीक है, अब एक और चीज पूछी थी, इसमें नेचर भी हमने बता दिया और साइज भी आपको निकालते सबको आता है। क्योंकि आपको किसका फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर में होता है -v/u। लेंस जब भी आएगा तो प्लस लग जाएगा यहाँ, और ये भी किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज बोलेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, -v/u। HO डिवाइड में तो जरा कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो HI अगर हमें निकालना है तब तो बहुत सिंपल बन गया। v की वैल्यू ये रही, यहाँ पे रख दो, जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप लोग सिंपल मैथ से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -37.5 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, देखो कहाँ गई u की वैल्यू, ये रही -25। कितनी हो जाएगी, -25 इंटू HO कितना है, HO कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या निकल जाएगा अपना, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। और मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मीटर है इमेज डिस्टेंस, यहाँ भी मीटर है, मीटर से मीटर क्या हो गया, कट हो गया, तो कोई भी वहां पर यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन का लगभग लगभग आंसर निकल के आता है, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 2 से 3 गुना इसका आंसर निकल के आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें हाइट ऑफ इमेज ये भी माइनस में आना चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो आएगा भी माइनस में, देखिए ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एक माइनस बचेगा, तो माइनस में आंसर आएगा। लगभग लगभग 6 गुना आ रहा है ये, 25 का 6 बार जाएगा, क्योंकि इंटू में भी है ना, तो ये 4 गुना हो रहा है, तो लगभग लगभग 6 के गुना यहाँ पर आंसर आने वाला है। और यूनिट लगाना ना भूले, 3 चीज ना भूले, गिवन, जो भी गिवन रहता है उसे गिवन में लिखे, यूनिट लगाना ना भूले, और आखिरी में क्या लिखना ना भूले, कंक्लूजन, क्या आ रहा है आंसर अपना लास्ट में। जैसे आखिरी में क्या लिखेंगे, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल वे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कम से कम समय में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इसको करिए, ठीक है दोस्तों। नहीं आया है पूछिए, कॉल करिए, जो भी माध्यम से आप पूछ सकते हो पूछिए, ठीक है दोस्तों। कल हम जो करेंगे वो लेंस फॉर्मूला के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसकी स्टडी करेंगे। उसकी स्टडी करने के लिए भी आपको क्या जरूरी है दोस्तों, साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने साइन कन्वेंशन अपलोड कर दिए हैं, आप जाइए, आप देखिए, तभी आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।